जय माँ जगदी की दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं आपकी लक्ष्मी के अंतरा स्वागत करती हूँ आपका आज की वीडियो में। तो दोस्तों, आज जो मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ, जो अब सर्दियों का मौसम चल रहा है, तो जो हमारी बहनें गर्म कपड़े स्टिच करवाती हैं उसमें हाफ कॉलर, जो हाफ कॉलर होता है ना, उसको बनवाती हैं। तो उस कॉलर की जो कटिंग होती है वो किस हिसाब से होती है, कैसे होती है, उसका जो कुर्ता हमें काटना होता है, किस हिसाब से, किस नाप से हमें काटना होता है, तो वो कटिंग मैं आज आपको बताने वाली हूँ। अगर आपको स्टिचिंग की भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता सकते हो, तो मैं कोशिश करूँगी कि आपको स्टिचिंग की भी वीडियो बना के दिखाऊं। फिलहाल जो है मैं कटिंग की वीडियो बताऊंगी आपको, और उसका जो कॉलर है वो किस हिसाब से बहुत ही ईजिली तरीके से जुड़ जाता है वो मैं आज आपको बताऊंगी। और दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को शेयर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, और अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ हाइप ज़रूर कर देना दोस्तों। हो सकता है आपको इस वीडियो की ज़रूरत ना हो और किसी को हो, तो अगर आपकी जो घर में छोटे भाई बहनें अगर सिलाई करती हैं तो उन तक मेरी ये वीडियो ज़रूर पहुंचाना। और बस बाकी जो कुर्ते की कटिंग है वो स्टार्ट करते हैं, तो आप ध्यान से देखिए और वीडियो का एंड तक देखिए, क्योंकि अगर आप बीच में छोड़ दोगे तो आपको समझ ही नहीं आएगा, इसलिए वीडियो एंड तक देखना। तो चलो शुरू करते हैं आज की कटिंग की वीडियो। दोस्तों, ये हमारा फैब्रिक है और ये फैब्रिक मैंने हमारी जो हिप है उसके हिसाब से बिछा दिया है। ये देखिए, ये मैंने डबल फोल्ड कर दिया है। इसके दोनों पल्ले में एक साथ ही निकालूंगी, तो दोनों पल्लों को मैंने इस तरीके से फोल्ड कर दिया है। और अब मैं इसमें निशान लगाऊंगी। तो जो हमारा हिप है वो लगभग है हमारा 42 इंच, तो साढ़े दस इंच तो दोस्तों हमारी 42 इंच होगी, और 2 इंच हमने एक्स्ट्रा कर रखा है। तो ये तो हमने हिप के अकॉर्डिंग कपड़ा अपना फैब्रिक अच्छे से फोल्ड कर दिया है। और ऊपर से मैंने सबसे पहले, हम ऊपर से जब भी कटिंग करते हैं तो सबसे पहले हमें ऊपर से एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी होती है, ताकि जब हम सिलाई करें तो मतलब अच्छे से परफेक्ट हमारी कटिंग हो और कपड़ा छोटा बड़ा ना हो। तो इस वजह से सबसे पहले एक लाइन ऊपर से सीधी ड्रॉ करनी होती है। उसके अलावा जो हम कॉलर वाले नेक बनाते हैं उसके लिए जो हम मुड्डा रखेंगे, तीरा रखेंगे, तो तीरा रखेंगे हम 8 इंच। तो 8 इंच हम तीरा रखेंगे और मुड्डा हम 7 इंच रखेंगे। 7 इंच से ज़्यादा मुड्डा नहीं रखना चाहिए, वैसे बेकार हो जाता है। तो 7 इंच हम मुड्डा रखेंगे। बाकी की जो स्टिचिंग होती है वो सेम ही होती है। तो ये हमने 7 इंच मुड्डा रख लिया है। अब हमने ऊपर तीरा 8 इंच रखा है, तो जो हम यहाँ पे आर्म होल के लिए रखेंगे वो भी हम 8 इंच रखेंगे। और ये इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारी बैक लाइन है। फ्रंट लाइन के लिए हम थोड़ा आधा इंच अंदर को लाइन मार देंगे इस तरीके से, और यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे से 1.5 इंच पे हम गोलाई देंगे, पीछे के पार्ट में 1.5 इंच पे गोलाई देंगे इस तरीके से। और फ्रंट पार्ट पे हम देंगे 1 इंच की गोलाई। ये यहाँ पे हमने 1 इंच रख लिया और ये 1 इंच की गोलाई देंगे। तो ये तो हमारी आर्म होल और तीरा हो गया। अब हमें चेस्ट का निशान मारना है दोस्तों। तो चेस्ट का जो निशान है वो है 38 इंच। तो जब हमारी चेस्ट 38 इंच होती है तो 9.5 इंच आता है, लेकिन हमें 38 ही इंच नहीं रखना है। उसमें हमें जैसे 38 इंच है तो 38 इंच में हमें 1 या 2 इंच, 2 से 3 इंच मार्जिन रखना होता है। तो अगर 38 इंच है तो मैं रखूँगी इसमें 41 इंच रखूँगी मैं। तो 41 इंच का चौथा हिस्सा करेंगे, तो चौथा हिस्सा हमारा आएगा 10.2। तो ये 10.2 पे हमने निशान लगा दिया और 2 इंच हमने मार्जिन के लिए रख दिया। ठीक है। अब हम जो कमर रखेंगे हम 14 इंच पे, और हिप रखेंगे हम 20 इंच पे। इसी तरीके से आगे से भी रख लेंगे। 14 इंच पे हम कमर रखेंगे और 20 इंच पे हम हिप रखेंगे। इन निशानों को बराबर कर लेंगे। अब हम कमर का निशान लगाएंगे। तो दोस्तों, कमर हमारी 34 इंच है, तो हम 34 इंच ही रखेंगे। इसमें हमें कुछ भी प्लस करने की ज़रूरत नहीं है। तो 34 इंच और प्लस 2 इंच मार्जिन के लिए रख लिया हमने। अब हमारी हिप है दोस्तों 42 इंच। तो 42 इंच का
चौथा हिस्सा 10.5 इंच होता है, तो 10.5 इंच पे हम निशान मार देंगे और ये 2 इंच हम मार्जिन रख लेंगे। अब इन निशानों को हम आपस में जोड़ देंगे। ये निशान मैंने यहाँ जोड़ दिया है और ये निशान मैंने यहाँ जोड़ दिया है। और अब जो हमारे पल्ले रहेंगे दोस्तों, तो जैसे ये पल्ले हैं ये टेढ़े हो रखे हैं, तो इनको भी हमें सबसे पहले सीधा करना है। तो सीधा करने के लिए हमने ये रखा, तो ये 44 इंच आ रहा है। 44 इंच पे हम मार्क कर लेंगे इस तरीके से। और अब जो है इसको हम बराबर कर देंगे। ये हमारा बराबर हो गया है और सारे निशान भी हमारे परफेक्ट तरीके से लग चुके हैं। अब दोस्तों हम इसकी कटिंग कर देंगे। दोस्तों जब भी हम कटिंग करते हैं तो ये जैसे कमर का निशान है, यहाँ पे भी हम एक टुक लगा देंगे और ये जो हिप का निशान है यहाँ पे भी एक टुक लगा देंगे। और जो हमने फोल्ड करना है यहाँ नीचे से, इस पे भी हम यहाँ पे एक इस तरीके से छोटा सा टुक लगा देंगे, ताकि जब हम फोल्ड करें तो हमें डिस्टर्बेंस ना हो, हमें पता रहे कि हमें कहाँ पे कौन सा निशान लगाना है। तो दोस्तों अब हमने एक साथ दोनों पल्ले काटे थे, तो ये बैक वाला पार्ट है इसको अलग कर देंगे और ये फ्रंट वाले पार्ट से हम जो हमने आर्म होल की गोलाई रखी थी उसको हम काट देते हैं। ये आर्म होल की गोलाई बहुत ज़रूरी होती है कटिंग करना, अदरवाइज़ अगर ये कटिंग नहीं होगी तो हमारी जो सूट की फिटिंग है वो अच्छे से नहीं बैठेगी। हमारा मतलब जो आर्म होल है वो उठा उठा सा लगता है। तो ये हमारा फ्रंट कट हो चुका है। तो ये हमारा कॉलर वाला नेक है, तो यहाँ पे हम फ्रंट लिख देते हैं और ये हमारा बैक पार्ट है। तो ये तो हमारा हो गया है, पल्ले हमारे कट चुके हैं, फ्रंट भी और बैक भी। और दोस्तों अब हमें बाजू काटने हैं। अब स्लीव हमें काटनी है, तो स्लीव के लिए हम ये कपड़ा हमारा कम है, हमें इसमें जोड़ तो देना ही पड़ेगा दोस्तों। तो जो हमारी स्लीव है वो हमारी 18 इंच है। तो 18 इंच स्लीव के लिए हम क्या करेंगे, पहले इस कपड़े को इस तरीके से बढ़िया से फोल्ड कर देते हैं और ये जो भी यहाँ से ऐसे एक्स्ट्रा कपड़ा निकल रहा है इसको इस तरीके से रिमूव कर देंगे ऐसे करके। अब हम इसको 18 इंच नाप लेंगे और फिर दोस्तों इन पे ना जोड़ आएगा, जो ये बाजू है इन पे जोड़ आएगा, क्योंकि इसकी जो चौड़ाई है वो बहुत कम है। और अगर हम दूसरे तरीके से काटते हैं तो ये जो इस पे जो ये डिज़ाइनिंग बनी हुई है ना, ये ऐसे ऊपर के लिए बनी हुई है ना, तो ये ऐसे हो जाए, पड़ी हुई डिज़ाइनिंग हो जाएगी तो वो बेकार लगेगी। तो इसलिए हम यहाँ से इसको भी इस तरीके से काट के रख देते हैं। और अब ये जो हमारे पास ये कपड़ा बचा हुआ है, इस कपड़े को हम रख देते हैं गला गुला बनाने के लिए। जो गले गुले बनेंगे हमारे, इस कपड़े से हम इसके लिए जोड़ निकाल देते हैं। ये हमारा जोड़ निकल जाएगा इस कपड़े से। इस कपड़े को हम यहाँ पे इस तरीके से रख देंगे, ऐसे करके रख देंगे। तो दोस्तों हमारी ना 41 इंच हमारी चेस्ट है, तो हमारे लिए जो बाजू की चौड़ाई चाहिए होगी ना, वो कम से कम 10 से 10.5, मैं वैसे 10 इंच चाहिए, लेकिन मैं 10.5 इंच रखूँगी, क्योंकि यहाँ भी हल्की फुल्की सिलाई लगेगी। अगर बाद में ज़रूरत पड़ी तो हम बाद में भी इसकी छटाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 10.5 इंच पे निशान मार देती हूँ। तो ये यहाँ पे हमारा 10.5 इंच आ रहा है। और जब भी हम बाजू की कटिंग करेंगे दोस्तों, तो यहाँ से रखेंगे हम 3 इंच, यहाँ से 3 इंच रखेंगे। अगर किसी की जो शोल्डर है, मतलब कंधे हैं, उनकी चौड़ाई कम है तो हम कम भी रख सकते हैं। और यहाँ से हम 2.5 इंच रखेंगे। मैं 2.5 इंच रखती हूँ दोस्तों, तो मेरा परफेक्ट बनता है। अब जो यहाँ की हमने शेप देनी है वो थोड़ा सा ऐसे घुमा के देनी है इस तरीके से। तो ये हमारी बाजू की शेप अच्छे से हो गई है। और ये जो यहाँ पे मोरी है, जो ये वाली मोरी है, इसका निशान हमें यहाँ पे लगाना है। तो इसकी गोलाई है 9.5 इंच। तो ये रख लिया हमने, 10 इंच ही रख लेते हैं और 2 इंच एक्स्ट्रा कर लेते हैं। बाकी जो भी कटाई छटाई होगी तो उसको हम सूट स्टिच करने के बाद भी कर सकते हैं। तो ये
ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने इस तरीके से निशान मार दिया है। तो इतना हमारा जोड़ आ रहा है, लेकिन जब हम इस कुर्ते को सिलेंगे ना तो ये जोड़ पूरा अंदर दब जाएगा, ये बाहर नहीं दिखेगा। तो चलिए अब इसकी भी कटिंग कर लेते हैं ऐसे करके। ये तो हमारी टुकड़ी होगी। मैं थोड़ा भारी काट रही हूँ क्योंकि मैं ना थोड़ा कपड़ा ज़्यादा ही काटती हूँ ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो, इस तरीके से। तो ये देखिए, ये मैंने एकदम काट दिया है। ये थोड़ा मैंने ज़्यादा ही काटा है। और ये 2 जोड़ हैं तो इनको भी हम यहाँ से बीच से काट देते हैं ऐसे। इस तरीके से हम इस जोड़ को काट देते हैं। ये देखिए, बिल्कुल सेंटर से हम इसको ऐसे काट देंगे ताकि हम जब जोड़े तब कोई हमें दिक्कत परेशानी ना हो। और एक जोड़ी ऑलरेडी कटा हुआ है। अब जो ये यहाँ पे का है ये वाला, इस वाले को भी ऐसे राउंड में काटेंगे। ये देखिए दोस्तों, ये हमारी कुर्ते की कटिंग तो हो चुकी है। अब मैं जब इस पे, अभी कुर्ता तो लगभग आपको आ ही जाता होगा सिलना। अगर नहीं भी आता है तो आप मुझे बता देना कि कुर्ता कैसे सिलना है, तो मैं ज़रूर आपको वीडियो डाल दूँगी। दोस्तों, कॉलर गले के लिए जो नेक कट होता है वो थोड़ा नॉर्मल साइज़ से बड़ा ही कट होता है। जैसे इसकी लंबाई अगर हम 6.5 इंच रखते हैं तो हमें 7 इंच रखनी पड़ती है। और ये जो कॉलर की जो मैंने चौड़ाई रखी है वो मैंने लगभग रखी हुई है 3.25 इंच रखी है। तो तब हमारा ये अच्छा खासा, मतलब 6 इंच तक हमारा ये फैल जाता है गला ना, तो हमारा ये फिट बैठ जाता है। और अगर नेक हमारा छोटा हो तो हमारे जो कंधे होते हैं ना वो दबना शुरू हो जाते हैं, तो इस वजह से नेक थोड़ा बड़ा ही काटे। चलिए दोस्तों, अब इस कुर्ते की सिलाई शुरू करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये सूट मैंने फाइनली रेडी कर दिया है। इस सूट को रेडी करने के बाद मैंने बीच में कुछ और भी काम किया था, तो वो तो मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाई। कुछ ऐसा बना है ये सिलने के बाद। ये देखिए, ऐसा ये कॉलर ऐसे आया है। ये थोड़ा प्रेस करके बैठ जाएगा ये। और अगर आपने ये कैसे मैंने ये कॉलर बनाया है, कैसे ये गला बनाया है, अगर इसकी वीडियो आप लोगों को देखनी है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी सुंदर लगता है ये वाला नेक, जिन लोगों को पसंद है। और मेरे ना ये बिल्कुल फिट बैठ जाते हैं। तो पता है, वैसे तो मैं कस्टमर की फ़ोटोज़ और वीडियोस भी डाल सकती हूँ, लेकिन बहुत से कस्टमर ऐसे होते हैं जो ऑब्जेक्शन करते हैं, तो इस चक्कर में हम नहीं डाल सकते। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको इसी तरीके की कुछ वीडियोस देखनी है, कटिंग की, स्टिचिंग की, ब्लाउज़ की कटिंग की, पेटीकोट, जो भी अकबर आपको वीडियो देखनी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी अच्छा से अच्छा आपको समझाने की। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय माता दी, बाय बाय।